हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सल गाइडलाइंस। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम IRS-FBR पोर्टल पर अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 114 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप IRS की वेबसाइट पर चले गए, फिर उसके बाद अपना ID पासवर्ड जो है वो आप इनपुट कर देंगे, जो जो उनकी फील्ड्स दिए, फिर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ये आप आ गए मेन पेज पर। अब मेन पेज पर आकर आप सबसे पहले जाएंगे डिक्लेरेशन पर। डिक्लेरेशन के बाद आप जाएंगे नॉर्मल रिटर्न पर, जो इंडिविजुअल AOP और कंपनीज़ का है, क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप जाएंगे पीरियड 2023 का साल है तो उसको आप टाइप करके क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास ये फॉर्म खुलता है। अब इसमें आपकी जो सैलरी होगी, एनुअल सैलरी आप डालेंगे, जो आपकी सर्टिफिकेट पे होगी सैलरी के, जो डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल हमने 8 लाख डाली। अब उसमें जो एग्जाम्शन है हमारे पास 2000 की है, वो इनपुट कर देंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी नेट जो अमाउंट आई जिस पर टैक्स लायबिलिटी लगेगी वो है 798। उसके बाद हम चले जाएंगे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स पर, जहाँ पर हमें कंप्यूटेशन पर जाकर देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कितना टैक्स चार्ज हो रहा है। हम चले गए कंप्यूटेशन पर। अब इस देख लीजिए सारी कैलकुलेशन होकर आ गई हमारे पास यहाँ पर, जिसमें नॉर्मल टैक्स जो हमें लग रहा है 4950 का लग रहा है, जो हमारी लायबिलिटी बनती है। तो फिर इसके बाद एडजस्टेबल टैक्स में चले जाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई विद होल्डिंग हमने पूरे साल में जमा करवाई हो तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन से सेक्शन के तहत हमें विद होल्डिंग लगी है। ये सारे विद होल्डिंग के हैं और इसमें कुछ एडवांस इनकम टैक्सेस के हैं, वो आपको मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कौन से एडवांस टैक्सेस हैं और कौन से विद होल्डिंग हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सेल फ़ोन बिल पर लगा है, रैंडमली मैंने ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इनपुट होता है। आप अपना जो भी मोबाइल नंबर हो जिस पर आपने दिया हो विद होल्डिंग, वो आप इनपुट कीजिएगा। ये हो गई एक इन्फो, ये आपके पास आ गई फील्ड्स। अब आपने जितना टैक्स जमा करवाया है तो वो आप इनपुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 650 डाला, आप कैलकुलेट किया तो ये 650 का ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप अमाउंट भी डालें, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बस टैक्स इंपोर्ट कर देंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने इंटरनेट का ले लिया विद होल्डिंग, उस पर मैंने ऐसी रैंडम इन्फो डाल दी और उसके बाद मैंने टैक्स विद होल्डिंग की डाल दी 1300। तो कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा 1950 आ जाए, जो एडजस्टेबल टैक्स हमने पे किया। अब ये हमारे पास टोटल लायबिलिटी बन रही थी। अब नीचे आकर देखें विद होल्डिंग हमारे पास आ गया 1950। अब उसको डिडक्ट करके 3000 हमारे पास लायबिलिटी बन गई, जो मैंने आपको एक्सेल शीट पर भी करके दिखाया था, उस पर भी 3000 की लायबिलिटी आ रही थी। ये एडमिटेड इनकम टैक्स है जो हमें जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी डिडक्शन HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हो रही थी सैलरी की, तो उस पर भी हम जाकर, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा विद होल्डिंग जमा हो चुका है, तो हम ये सैलरी का विद होल्डिंग सेलेक्ट करेंगे और उस पर हम डाल देंगे जो हमने पूरे साल जमा करा दिया था। 4950 हमारी विद होल्डिंग टैक्स जो है सैलरी से पूरे साल में डिडक्ट हुआ है। तो अगर हम ये फिगर डालेंगे तो इससे हमारी एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी और जो हमने मज़ीद टैक्स जमा करा था वो हमारा रिफ़ंड बन जाएगा। देखिए ये हमारा रिफ़ंड बन गया। तो इसी तरह ये कैलकुलेशंस होती हैं इस पर IRS के FBR के पोर्टल पर। होपफुली आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 116 के तहत IRS पर आपको फिगर्स इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। थैंक यू।